हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमपी एग्जाम अकेडमी। तो एमपी पीएससी एफएसओ का आखिरी रिवीजन हम करने वाले हैं। ये वाली पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करा दी है, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी अवेलेबल करा दी है। लेकिन जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है, जिनके पास समय कम है, तो उनके लिए मैं ये क्या करता हूँ, इसको पीडीएफ को एक बार सॉल्व करा देता हूँ। चलिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 से प्रारंभ हुआ। याद रखना, मध्य प्रदेश में 8 आकांक्षी जिले हैं, जिनमें बड़वानी, छतरपुर, दमोह, गुना, खंडवा, राजगढ़, सिंगरौली और विदिशा आते हैं। क्लियर है ये चीज, याद रखना। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है, इसमें मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखना। स्वच्छता तक पहुंच में देश में 5वां स्थान है। स्वच्छता तक पहुंच की बात है। चलिए, बहुआयामी गरीबी में कमी देखी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 45.90% से गिरकर 25.32% है, और शहरी क्षेत्रों में 13.72% से गिरकर 7.10% हो गई है। पेयजल उपलब्धता यदि बात करो वंचित वर्ग को, तो देश में मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है। खाना पकाने का ईंधन वंचित वर्ग को उपलब्ध कराने में देश में मध्य प्रदेश का 22वां स्थान है। पेसा एक्ट को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य है। जेंडर बजट कुल बजट का 33.4% रहा। नीति आयोग की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018-19 में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान था। नेशनल अचीवमेंट इंडेक्स 2021 में देश का 5वां स्थान, देश में मध्य प्रदेश का, ठीक है, देश में 5वां स्थान था। एसडीजी जो इंडेक्स है 2023-24 का, इसमें मध्य प्रदेश फ्रंट रनर श्रेणी में रहा है। अगर बात कर लो औद्योगिक विकास में मध्य प्रदेश के स्थान की, तो 7वां रहा है। सूती कपड़ों में मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। स्टार्टअप रैंकिंग, ठीक है, 2024 में लीडर कैटेगरी अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला। देश का पहला माइक्रोचिप निर्माण प्लांट भोपाल में प्रस्तावित है। नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति में मध्य प्रदेश देश में 6वें स्थान पर है। बायोगैस में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, याद रखिए। बात कर लो वन उत्पाद के राष्ट्रीयकरण की, बेटा तेंदुपत्ता का 1964 में सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में गोंद और हर्रा का राष्ट्रीयकरण हुआ, एवं 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया, तो मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया। 1970 में ही इमारती लकड़ी का, 1973 में बांस और सलाई का राष्ट्रीयकरण हुआ, जबकि साल का राष्ट्रीयकरण 1975 में हुआ। जलाऊ लकड़ी का 1976 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, चलिए। ISCII का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। APK का फुल फॉर्म क्या है? एंड्रॉइड पैकेज किट, ठीक है, याद रखना। ये APK फाइल चलती रहती है, जिससे, ठीक है, अभी वर्तमान समय में साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। बाण सागर परियोजना का कार्यक्षेत्र शहडोल के देवलोंद में है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर रीवा में बनाया गया है। दतिया जिले के रघुवर दयाल गुप्ता जी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। खनिया धाना प्रजामंडल के तत्वावधान में मैयर आंदोलन में भी भाग लिया था रघुवर दयाल गुप्ता, याद रखना। कहां से? दतिया से। सुमन कार्यक्रम गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। पेपर्स रिलेटिंग टू द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल प्रोविंस के लेखक स्टीफन हिस्लाफ है। समाधान 2025 बिजली भुगतान से संबंधित योजना है। गदली नृत्य कोरकू जनजाति का है। मंगला दिवस योजना महिला बाल विकास विभाग की योजना है, 2007-8 में शुरू की गई थी। वन अधिकार अधिनियम 2006 मध्य प्रदेश में 1 जनवरी 2008 से लागू है। भगोरिया को 2025 में राज्य के पर्व घोषित किया गया। 1854 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर सेंट्रल इंडिया एजेंसी का गठन कर दिया गया। भभूत सिंह जो नर्मदांचल के शिवाजी कहलाते हैं, ये गौंड जनजाति के हैं, नर्मदापुरम से। धरती आबा उत्कर्ष अभियान में 50% जनजाति आबादी होनी चाहिए। शंकर शाह और दुर्गावती पुरस्कार योजना से विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। भीमा नायक का जन्म बड़वानी में हुआ था, ये भी आपको याद है। राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। द राजगौंड महाराज ऑफ सतपुड़ा हिल्स के लेखक CU विल्स हैं। टाइटेनियम थीम पार्क भोपाल में है। जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान वाल्मीकि भी कहाँ पर है बेटा? वाल्मीकि भोपाल में है, याद रखना। व्यापार कार्य सुधार योजना 2022 में मध्य प्रदेश टॉप अचीवर रहा। कायथा कालीसिंध नदी के किनारे है, यह बराह मिहिर की जन्मभूमि है, ये पूछा जा सकता है। मिहिर कुल को बलादित्य और यशोधर्मन ने पराजित किया था। कलचुरी नरेश कर्ण ने हूण राजकुमारी अल्ल देवी से विवाह किया। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 में लाया गया था। मुख्यमंत्री का सलाहकार मुख्य सचिव होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मानसून वन, ठीक है, सांगवान के वन है, अर्जुन के वन है और महुआ के वन है। आयुष्मान सखी व्हाट्सएप डिजिटल डेस्क है, याद रखना। आयुष्मान सखी क्या है? तो ये व्हाट्सएप डिजिटल डेस्क है। सड़क दुर्घटनाओं के लिए मध्य प्रदेश ने राहवीर योजना शुरू की है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन ब्रिटिश इंडिया के लेखक हरि सिंह गौर है। पिथौरा चित्रकला भीलों की है, पता है आपको। इसके कलाकार को लिखंद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिखंद्रा कहा जाता है। मध्य प्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद मैप सेट जनजातीय विभाग के अधीन है, 1981 में स्थापित हुई थी। वन अधिकार अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में यदि बात करो ST के लिए विधानसभा में सीटों का आरक्षण अनुच्छेद 332 में उल्लेखित है। मवासी समाज में दूल्हा विवाह के से सबसे पहले
मुठुआ देव की पूजा करता है। मध्य प्रदेश में बाल लिंगानुपात 918 है। सबसे बड़ी जनजाति भील है। गौंड जनजाति में एक विवाह होता है मंडवा तरी, जो पठौनी, चढ़ और लमसेना विवाह का समूह होता है। संविधान का अनुच्छेद 46 जनजातियों के आर्थिक और शैक्षिक हितों की रक्षा करता है। मंडला जिले के गौड़ों में रावणवंशी, सूर्यवंशी और देववंशी गौड़ प्रमुख होते हैं। अखंडी, मवासी और धपड़ी ये कोरकू जनजाति के गोत्र हैं। अखंडी, मवासी और धपड़ी, ठीक है। पोषण अभियान 2018 में लाया गया। जनजाति जाति और राष्ट्र पुस्तक के लेखक FG बेली हैं। बंधन योजना के तहत देश भर में 50,000 बंधन विकास केंद्र बनाए जाएंगे। कितने? 50,000। संविधान के संविधान के भाग 16 में अनुसूचित जनजातियों ST के लिए विशेष प्रावधान है। अब बात कर लेते हैं संविधान की 6वीं अनुसूची की। राज्यपाल नए स्वशासी जिलों का निर्माण कर सकता है, उनका क्षेत्र बढ़ा सकता है, उनका क्षेत्र घटा सकता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में स्थापित हुआ। मिशन उत्कर्ष के तहत श्योपुर जिले का चयन हुआ है। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। क्लियर है? चलो, सरीला प्रजामंडल बिहारी लाल विश्वकर्मा, ठीक है। सरीला रासलीला और बिहारी मतलब भगवान श्री कृष्ण। छतरपुर प्रजामंडल सेठ गोविंद दास और कन्हैया लाल, याद रखना, इनके स्पेशल इनके नाम पूछे जाएंगे। खनिया दाना प्रजामंडल रतन चंद्र जैन। चरखरी प्रजामंडल लाला राम वाजपेयी। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाओ, दतिया प्रजामंडल रामचरण लाल वर्मा। यदि ये आंसर नहीं आया तो यहाँ पर कालका प्रसाद लिखा आएगा। रीवा प्रजामंडल लाला यादवेंद्र। इंदौर प्रजामंडल नारायण भोलेराव। भोपाल प्रजामंडल साकिर अली खान और राजगढ़ प्रजामंडल मदन लाल अग्रवाल। चलिए, जनजाति बोली देखो, बैगानी नाम से स्पष्ट है बैगा की है। भरियाटी स्पष्ट है भरिया की होगी। कोलीहारी कोल की होगी। प्रधानी प्रधान जनजाति की, गोंड्स की शाखा है। इसके अलावा बरेला, पटलिया, भीली, भिलाला ये सब भील जनजाति की हैं। गोंडी, मंडहाली और पारसी ये गोंड जनजाति की हैं। कोरकू, निहाली, मोवासी ये कोरकू जनजाति की हैं। चलिए, धीरेन्द्र मजूमदार की पुस्तक है रिसर्च एंड कल्चर ऑफ इंडिया, कई बार आ चुकी है PPSC में। द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, रसेल और हीरालाल की पुस्तक है। ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश, ए प्लानिंग पर्सपेक्टिव, अजीत रायजादा की है। स्टीफन हिस्लाप की पुस्तक अभी हम पढ़ के आ गए हैं, एब्रोलियन ट्राइब ऑफ प्रोविंस। द हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया, कैप्टन फॉर स्मिथ की है। इसके अलावा गणेश नप्रबंडम और राम विजय महाकाव्य रूपनाथ उपाध्याय झा की है। रमकोना जंगल सत्याग्रह, ठीक, याद रखना, छिंदवाड़ा में हुआ, 1930 में हुआ, विश्वनाथ सालवेकर। घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह बैतूल, 1930, गंजन सिंह खोरकू के साथ दीपचंद गोठी थे। टुरिया वाले की बात कर लो, सिवनी में हुआ, दुर्गा शंकर मेहता और मूका लहवार थे। घुनघुटी उमरिया में हुआ, शंभुनाथ शुक्ल थे। ओरछा निवाड़ी में लालाराम वाजपेयी। मध्य प्रांत में SA आने लिखा है, अड़े कर लेना। नमक सत्याग्रह ने ही मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह की नींव रखी थी। ऊर्जा परिदृश्य देख लो, मध्य प्रदेश की कुल स्थापित क्षमता 24-25 के अनुसार 23,789 मेगावाट है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 7300 मेगावाट है। आंकड़े देख लो इसके बाद, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ये आप पढ़ लेना, ठीक है, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। उद्योग क्षेत्र में 24 घंटे बिजली है। गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे है। कृषि वालों के लिए 10 घंटे बिजली है। प्रति व्यक्ति विद्युत देखो तो 1332 किलोवाट प्रति घंटा के हिसाब से उपलब्ध है। ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, जिसमें 278 मेगावाट उत्पादन शुरू हो गया है। अक्षय ऊर्जा आपूर्ति मध्य प्रदेश का 6वां स्थान है। सौर ऊर्जा की बात कर लो, सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश का 4था स्थान है, ठीक है। पवन ऊर्जा में 8वां है, सौर ऊर्जा में 4था है, माइक्रो पावर में भी 4था है। मध्य प्रदेश के ताप विद्युत केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। चांदनी ताप विद्युत केंद्र नेपानगर बुरहानपुर में है, 1953 में स्थापित हुआ, प्रथम है। यहाँ कोयला होता है पाथरखेड़ा से प्राप्त और जल होता है सुकता से प्राप्त। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र 1965 बना, चचाई अमरकंटक में। कोयला सुहागपुर से मिलता है, ठीक है, और जल मिलता है चचाई बांध से। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र USA जर्मनी के सहयोग से बना है, बैतूल में स्थित है। 63 में आरंभ हुआ, 67 में उत्पादन हुआ। कोयला मिलेगा पाथरखेड़ा से, जल मिलेगा तवा से, ठीक है। बाकी विंध्याचल वाला ये जो NTPC का संयंत्र है, ठीक, याद रखना, बेड़न सिंगरौली में है, 1987 में इसका उद्घाटन हुआ। कोयला सिंगरौली की निगही खान से मिलता है और जल मिलता है रेहंद से। बाकी आप देख लेना कौन कौन सा कहाँ है, ठीक है। चलिए, जनजातियों के पेय पदार्थ, भारिया और बैगा पेज, सहरिया शराब, गोंड श्री अन्न से बना पेय पीते हैं। कोरकू सीडू शराब पीते हैं, महुआ से बनी रहती है। कोल मदायन शराब पीते हैं, महुआ से बनी हुई। भील ताड़ी पीते हैं। ओराव हांडिया चावल से बनी शराब। अगरिया मंद महुआ से और पेज मक्का से इसका ठीक सेवन करते हैं। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 23 अगस्त 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति थे।
पत्र में प्रकाशित हुए 24 अगस्त 2006। संख्यांक इसका 34 है। संपूर्ण भारत में विस्तार है। पूरे भारत में 5 अगस्त 2011 से लागू हुआ। 12 अध्याय हैं, 101 धाराएं हैं, कुल अनुसूचियां हैं 2। इंपॉर्टेंट की बात कर लो, पहली धारा में नाम विस्तार प्रारंभ है, तीसरी धारा में है परिभाषाएं, 16वीं धारा में है खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य कार्य, 30वीं धारा में राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त या कमिश्नर की नियुक्ति, 45 में खाद्य विश्लेषक है, 53 में भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड है, 70 में खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण की स्थापना है, 74 में विशेष न्यायालय और लोक अभियोजक है, 83 में क्या है खाद्य प्राधिकरण की लेखा परीक्षा, 84 में इसी की रिपोर्ट है, फिर 88 में सद्भावना पूर्वक कार्यवाही, 91 में केंद्र सरकार की नियम की शक्ति और 94 में राज्य सरकार की नियम की शक्ति, 99 में ठीक मिल्क ऑर्डर है 1992। इसके अलावा 100 में जो चाइल्ड मिल्क ऑर्डर है वो 1992 वाला है। 101 में कठिनाई दूर करना है। FSSA बनाने तक 8 अधिनियम निरस्त किए गए। कौन कौन से? खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954, फल उत्पाद आदेश 1955, मांस उत्पाद आदेश 1973, खाद्य तेल पैकेजिंग आदेश 1988, ठीक विलायक निष्कर्षित तेल रहित भोजन आदेश 1967, दुग्ध उत्पाद आदेश 1992, वनस्पति तेल उत्पाद 1947 और कृषि उपज मतलब कि एगमार्क 1937। ठीक है, बाकी कौन सा क्रांतिकारी कहाँ से है ये आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। शेख रमजान सागर से हैं, तंत्या भील खरगोन के हैं, शंकर शाह गढ़ा मंडला के हैं, ठाकुर ठीक राजा ठाकुर प्रसाद हैं राघवगढ़ के, नारायण सिंह रायपुर के, सादत खां महू के, लक्ष्मीबाई झांसी कालपी, सुरेंद्र नायक संबलपुर, तात्या टोपे कानपुर, भीमा नायक मंडलेश्वर, अवंतीबाई रामगढ़, झलकारीबाई ठीक लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी, गिरधारीबाई अवंतीबाई की थी। ठीक है, इसके अलावा डेलन शाह नरसिंहपुर के, बखतवली शाहगढ़ के, मर्दन सिंह बानपुर के, चिमना पटेल बालाघाट की, मेहरबान से नरसिंहपुर, ठाकुर हीरा सिंह महितपुर, गरुल सिंह सुहागपुर, धीर सिंह रीवा इंपॉर्टेंट है, देशपत बुंदेला छतरपुर, बरजौर सिंह रीवा, हीरालाल चांदरी जबलपुर के हैं। ठीक, भिलाला के जो रघुनाथ मंडलोई हैं निमाड़ से हैं, पटेल बंधु शिवदीन रामदीन बैतूल से हैं, कामथा के जागीरदार चिमना पटेल बालाघाट से थे। यहाँ पर याद रखना सुपिया लेक जो है रीवा में घटोत्कच से संबंधित है, गुप्त की वंशावली है। एरन सागर में है, समुद्रगुप्त के समय स्वभोगनगर, भानुगुप्त के समय सती प्रथा का साक्ष्य। तुम्हें अशोकनगर कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया। उदयगिरि विदिशा चंद्रगुप्त द्वितीय का गुहालेख। ठीक है, साकोर दमोह में है, स्कंदगुप्त के सिक्के मिले, त्रिपुरी जबलपुर में है, समुद्रगुप्त के समय डभाल की राजधानी थी। चौरागढ़ नरसिंहपुर में है, गिद्धराज पर्वत और नरो हिल सतना में है। भोपाल की पहाड़ियां श्यामला, न्योरी, अरेरा, कटरा और ईदगाह है। नरू पहाड़ सतना में है, जैव विविधता विरासत केंद्र है, जैव विविधता केंद्र है। ठीक है, याद रखना। धूपगढ़ मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी है, लांजी हिल्स बालाघाट में है, लोहांगी पठार और बंदूही पठार विदिशा में है, लम्हेटा पठार जबलपुर में है, गोमनपुर चोटी और लोहानी हिल्स धार में है। ठीक है, लोहांगी आ जाए तो विदिशा, नी आ जाए तो धार। कोटरा पहाड़, शंकरगढ़ पहाड़ और केवड़िया हिल्स देवास में है, गोपांचल पर्वत ग्वालियर में है, मैकाल रेंज बिंदे सतपुड़ा का मिलन है, त्रिकुटा पर्वत मैया में शारदा माता का मंदिर है। चलिए ठीक है, इसको हटा दो। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है, चूना पत्थर के अधिक भंडार है, याद रखना। चंबल का उपाद्र प्रदेश, इसे सामान्यतः मध्य भारत का पठार कहा जाता है। मध्य भारत की सीमा ठीक पश्चिम में बूंदी और करौली या अरावली श्रेणियों पर स्थित है। पश्चिमी सतपुड़ा और झाबुआ यहाँ पर सूखे मानसूनी वन पाए जाते हैं। देवगढ़ पठार ठीक बघेलखंड में स्थित है। रीवा पन्ना का पठार विंध्य पठारी का प्रदेश है। फाहियान ने मालवा की जलवायु को श्रेष्ठ कहा है। कर्क रेखा के कारण मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंध में आता है। चलो, चंबल नदी का पता है, बिघड़ निर्माण करती है, ये चीज क्लियर है। बिजवार श्रेणी में हीरा पाए जाते हैं। गुडविल या कलुमार चोटी दमोह में स्थित है, इसको सद्भावना शिखर भी कहते हैं। पन्ना याद रख लो, बिजावर श्रेणी में है, पता है सबको, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बुंदेलखंड में ठीक समतल मैदान पाए जाते हैं, पेनी प्लेन पाए जाते हैं। ग्वालियर में कुड़प्पा सेल को पार या मोरार कहा जाता है। टोर बुंदेलखंड की छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। गुलाबी ग्रेनाइट बुंदेलखंड में पाए जाते हैं। चंबल मुकुंदवार श्रेणी को काटती है। करोम नदी कंदरा मांडू में है। ठीक है, बाकी ये आप यहाँ पर पढ़ लेना कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, ये आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, सबने अच्छी तैयारी की है। धन्यवाद।